फर्स्ट हाउस किया, सेकंड हाउस किया, आई थिंक फोर्थ तक कर दिया हमने। क्विकली मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट हाउस है आप बंदे का, अगर लग्न पत्रिका है तो उसका उसका लग्न उसका बॉडी है, ठीक है। असेंडेंट चार्ट में फर्स्ट हाउस लग्न, और मून चार्ट में फर्स्ट हाउस उसका मन, मन का कारक होता है, मन होता है उसका, ठीक है। उसकी रेपुटेशन, उसकी आयु, उसकी इंटेलिजेंस, उसका सर का हिस्सा, ठीक है, ये सब फर्स्ट हाउस में आ जाता है। सेकंड हाउस में आपका सपोर्ट सिस्टम, कोई भी घर, दूसरा घर, एक घर से जो दूसरा घर है उसका सपोर्ट सिस्टम है वो। तो सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है? फैमिली, फाइनेंस एंड वॉइस, ठीक है। आपका आवाज़ और फैमिली फाइनेंस। अगर फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो सेकंड हाउस आपका फेस, थ्रोट और आपका वॉइस को दिखाता है, ठीक है। सेकंड हाउस फाइनेंस को दिखाता है, ठीक है। और फर्स्ट हाउस में अगर टेंथ लॉर्ड का अगर रिलेशन बनता है कर्म का, तो ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स बनते हैं, बिजनेसमैन, फ्रीलांसर्स, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। सेकंड हाउस में लिक्विड एसेट्स है तो आपको ज्वेलरी बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंसर्स, फैमिली बिजनेस, ये सब चीज़ों में जाते हैं। थर्ड हाउस है हाउस ऑफ पराक्रम। सर इसमें हर हाउस में सर वो ग्रह का भी इफेक्ट समझाते हुए जाओ ना सर, हाँ साथ जी, में हाँ वो जी, भी वो समझा। समझाऊंगा। पहले पूरा 12 करके समझा दूं कि ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, क्योंकि वो हो गया ना फिर बाकी आप। हर हाउस वाइज भी समझा देंगे तो भी इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर 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 घर और हर प्लैनेट एक एक घर में क्या रिजल्ट देता है। जैसे शनि पहला घर में क्या करता है, दूसरे में क्या करता है, वैसे विल डू इट हाँ ठीक है, सीक्वेंशियली, ठीक है, ठीक। ठीक है। ओके। तीसरा घर है शॉर्ट ट्रैवल्स का, तीसरा घर है पराक्रम का, करेज का। तीसरा घर है अपना कम्युनिकेशन का। ये कम्युनिकेशन आपका वोकल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन और एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ये हो सकता है, ठीक है। ईमेल्स वीमेल सारे इसमें आ जाएगा। थर्ड हाउस है इंटरनेट का, यूट्यूबर्स का, इंटरनेट का, ये सब चीज़ें, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सब थर्ड हाउस से देखते हैं अभी लेटेस्ट, ठीक है। थर्ड हाउस है शॉर्ट ट्रैवल्स, मतलब आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, जो ओला उबर बिजनेस, ये सब का थर्ड हाउस से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड हाउस से जर्नलिज्म, थर्ड हाउस से एंकरिंग, थर्ड हाउस से कोई भी कम्युनिकेशन रिलेटेड बिजनेस, सेल्स थर्ड हाउस से देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स भी थर्ड हाउस से देखेंगे, ठीक है। मार्केटिंग। हाँ जी, सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है ना। अगर अगर फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो आपका आर्म्स, आपका शोल्डर्स पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सेकंड हाउस में आइस, सेकंड और 2 और 12 आइस हो जाता है आपका, ये आई हो जाता है। जो ये वाला राइट आई हो जाएगा मेल के लिए सेकंड हाउस, और लेफ्ट आई, और फीमेल के लिए उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट आई हो जाएगा और 12वां घर राइट आई हो जाएगा, ठीक है। गोचर में प्लैनेट जा रहा है तो आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हो, बिल्कुल सही आएगा आपको, ठीक है। चौथा घर सुख स्थान होता है, ये आपका माता, जो सबसे ज़्यादा सुख आपको लाइफ में मिलता है पहले माता से मिलता है, ठीक है। उसके बाद वाहन, उसके बाद घर, घर की शांति, घर की सुख शांति, पीस ऑफ माइंड, ये घर दिखाता है। जब भी हम कुंडली मैच करते हैं, जब भी किसी की मैरिज हम असेस करते हैं, अगर बंदे का फोर्थ हाउस बहुत डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, तब उसको ऑटोमेटिकली मैरिज थोड़ा सा इश्यू रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। और फोर्थ हाउस फिजियोलॉजिकली चेस्ट एरिया होता है जेंट्स के लिए, और लेडीज़ के लिए ब्रेस्ट एरिया होता है, ठीक है। जब यहाँ पे पापी ग्रह बैठ जाते हैं और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशंस आते हैं, फिर ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। यहाँ राहु होता है तो जो लेडीज़ को डिलीवरी के बाद जो मिल्किंग का प्रॉब्लम ये हो जाता है, राहु ड्राइनेस क्रिएट करता है, ठीक है। ओके। तो ये डिलीवरी के बाद मिल्किंग का प्रॉब्लम हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है, ठीक है। ये हार्ट का ऊपर का हिस्सा दिखाता है, ठीक है। पंचम हाउस इज द हाउस ऑफ हार्ट, हार्ट और अपना फ्यूचर, ठीक है। देखिए 1 4 7 10 केंद्र हाउसेस है, 1 4 7 10 केंद्र हाउसेस है, 1 5 9 त्रिकोण हाउसेस है, ठीक है। ट्राइन हाउसेस, त्रिकोण हाउसेस, और ये स्क्वायर हाउसेस, ठीक है। जो केंद्र के हाउसेस होते हैं वो बंदे का मेहनत दिखाता है, हाउ मच हार्ड वर्किंग ही इज, हाउ मच प्लानिंग ही डज, रेशनल माइंड, रेशनल प्लानिंग, सेल्फ वर्क, ये सब केंद्र के हाउस होते हैं। जो 1 5 और 9 होते हैं ये लक फैक्टर दिखाता है। ये फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य हो गया, नाइन्थ हाउस भाग्य हो गया बंदे का, ये जन्म में कितना भाग्य लेके आया,
ठीक है ना। फिफ्थ हाउस आपका संतान है, जो आपका फ्यूचर है, ठीक है। फिफ्थ हाउस आपकी एकेडमिक्स है। और अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बोलूँ तो सेकेंड हाउस आपका बेसिक एजुकेशन है, मतलब जो आपका किंडरगार्टन हो गया, उसके बाद हायर थोड़ा सा थर्ड फोर्थ क्लास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हाई स्कूल हो गया, सेवन्थ एट्थ क्लास, बारहवा घर तक यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन आ गया फिफ्थ हाउस। नाइन्थ हाउस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आ गया। एट्थ हाउस आपका पीएचडी आ गया, ठीक है। अच्छा। सिक्स्थ हाउस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए ओके। एजुकेशन वाइज। तो वैसे यहाँ से शुरू करिए, ये आपका सेकेंड हाउस बेसिक किंडरगार्टन, और यहाँ पे आपका सेवन्थ एट्थ तक और हाई स्कूल तक, यहाँ पे आपका 12वीं तक, ये ग्रेजुएशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन, ये पीएचडी, आठवां घर और छठवां घर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। ओके ओके। फिफ्थ हाउस आपका कला, जो भी कला है, जैसे एक्टिंग है, जैसे स्पोर्ट्स है, ये सब फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं। हॉबीज़, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर स्पोर्ट्स में होने के लिए और या फिल्म एक्टिंग में होने के लिए जो कारका प्लैनेट्स है, उसके साथ साथ फिफ्थ हाउस का लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिफ्थ हाउस में अगर ख़राब प्लैनेट बैठ गए लेडीज़ के लिए, जैसे राहु, जैसे मंगल, खासकर मंगल और केतु, तो ये सिजेरियन क्रिएट करता है, सिजेरियन, ठीक है। अगर सूर्य बैठ गया, बैरन प्लैनेट्स, बैरन साइंस बैठ गए, सिंह राशि आ गया, तो वहाँ पे एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खासकर शत्रु राशि में या नीचता में, ठीक है। जैसे जैसे मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि बढ़ जाती है, ये लेडीज़ के लिए खासकर ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ हाउस आपका पहला संतान है, ठीक है। हर घर से तीसरा घर आपका छोटा भाई है, ठीक है। लग्न मैं हूँ, मेरा तीसरा घर मेरा छोटा भाई है, ठीक है। ये पहला बच्चा है, पहला संतान है। उससे तीसरा घर 1 2 3, ये आपका दूसरा संतान है, ठीक है। 1 2 3 ये आपका तीसरा, 1 2 3 ये आपका चौथा, वैसे काउंट करते जाइए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं तीसरा जो संतान होता है जनरली दादा को रिजेंबल करता है, ओके। क्योंकि मैं हूँ, ये मेरे फादर है, और ये मेरा तीसरा संतान 90 घर में गया, ठीक है। बट अगेन इसको आप D7 चार्ट से भी कंफर्म करना चाहिए, D12 चार्ट से भी कंफर्म करना चाहिए, सप्तांश और द्वादशांश से भी कंफर्म, वैसे D1 से ही नहीं करता है। वहाँ पे भी सिमिलैरिटीज़ बहुत स्ट्रांग है, तो कई बार वही आत्मा जो आपके फादर के आत्मा है, वही फिर से जन्म लेने के चांस बहुत बन जाता है, अगर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी आ गया, बहुत ज़्यादा कोरिलेशन आ गया, इवन सप्तांश और द्वादशांश में, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस इज़ हार्ट, फिफ्थ हाउस इज स्टमक, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस में राहु बैठ गया, फिफ्थ हाउस में मंगल बैठ गया, सूर्य बैठ गया शत्रु राशि में, ठीक है। तो वहाँ एसिडिटी होने का पूरे चांसेस है, इंडाइजेशन, एसिडिटी, पेट में जलन, ये सब चीज़ें फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस से भी थोड़ा हार्ट देखते हैं और फिफ्थ हाउस से भी देखते हैं। हाँ, फोर्थ हाउस से भी थोड़ा सा देखते हैं, बट फोर्थ हाउस मेनली लंग्स, चेस्ट, लंग्स, डायफ्रम, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड हाउस, हाँ जी चेस्ट एरिया, और उसके ऊपर का हिस्सा थर्ड हाउस से देखते हैं। तो थर्ड और फोर्थ जब एफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ पे आपको थायराइड, थर्ड हाउस से थायराइड, और फोर्थ हाउस से अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। पंचम से आपका हार्ट और पेट, मतलब अपना पंचम भाव हो गया। हाँ, हार्ट और पेट और अपर इंटेस्टाइन, जो ऊपर के इंटेस्टाइन है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन्स, वो हिस्सा तक यहाँ पे। ये सिक्स्थ हाउस, उससे थोड़ा सा नीचे चले जाओ, अपना गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लोअर बैक, कमर, ठीक है। सिक्स्थ हाउस से बैकबोन, जो वर्टिब्रे है वो, और ये पूरे जो अंदर के ऑर्गन्स है, लिवर, स्प्लीन, ये सब चीज़ें, ये सिक्स्थ हाउस से लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ जी लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो यहाँ से देखते हैं। और सिक्स्थ हाउस से रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है। सिक्स्थ हाउस आपका रोग, ऋण, शत्रु हो गया जनरल। जब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड बैडली प्लेस हो गया, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीक हो गया, तो ये ज़िंदगी भर ये बंदा बीमार रहेगा। जब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, सिक्स्थ हाउस बहुत ज़्यादा नीच का हो गया, शत्रु राशि में चले गया, तो ये बंदे का ज़िंदगी भर बीमार रहने का चांस है,
ठीक है, यहाँ क्रूर प्लैनेट बन गए, बैठ गए, तो कोर्ट केस, लिटिगेशन, फिजिकल अटैक, जो गुंडे अटैक करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, मर्डर करते हैं, वह वो सिचुएशन तक आ जाता है जब यहाँ पे बहुत ही पापी ग्रह बैठ जाता है छठवें घर में। ठीक है, छठवें घर का जीतने के लिए अच्छा होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर फिफ्थ, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ हाउस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपको कोई भी चीज़ वो नहीं मिल रहा है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन यूनिवर्स। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रहा जो आपने कमाया ना हो। बात समझिए, जो लॉटरी आपको मिल रहा है, आपको लग रहा है कि चलो भाई मुझे लॉटरी मिल गया, बट ये अमाउंट आपने पुराने जन्म में ये पुण्य कमा के रखा है, जो पुण्य अभी आपको लॉटरी के रूप में आ रहा है। तो जो फिफ्थ हाउस है वो पूर्व पुण्य है, तो ये ऑलरेडी आपने कमा के रखा है, इसलिए स्टॉक मार्केट में एक ट्रेड लेते ही आपके पास 10 लाख 10 करोड़ आ गए। बट हाँ, ये पुण्य है, ये पुराने जन्मों का पुण्य जो और आपने, अगर अपन ने शेयर बाजार में अपन डूब गए तो ये पूर्व पाप भाव हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप हमें लगता है कि ये नहीं है, बट ये जो आपका संचित कर्म है, जो आपने पहले ही कर चुके हो वो कर्म है। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो डिपेंड करेगा इस पूरे भाव के भाव भावेश कारक की स्थिति के हिसाब बिल्कुल से। सही, बिल्कुल सही। आपको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। देखो स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग जो आजकल बहुत सारे आ गए, सट्टा, इलीगल गैम्बलिंग, ये सारे चीज़ें फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, अगर आपका फिफ्थ हाउस लॉर्ड नीच का है या बहुत ही खराब पोजीशन है, आपका भाग्य जो स्थान, देखो ट्राइन एस्पेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, पंचम और नवम एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, तो नवम भाव भी आपका वीक है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, आपको 100% लॉस होगा, बर्बाद करके रोड पे ला लेगा। अच्छा, नवम भी वीक है तो नव, क्योंकि भाग्य होना ज़रूरी है, भाग्य के बिना तो कुछ नहीं होता। हाँ सही आपकी बात है। आपकी हार्डवर्क, आपको सक्सेस मिलना चाहिए, कन्वर्ट होने के लिए आपको भाग्य का होना ज़रूरी है। तो फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस दोनों को ही स्टडी करना चाहिए, इवन लग्न को भी स्टडी करना चाहिए, तो बिकॉज ये कोई भी हाउस को अपन वीक कैसे मानते हैं? वो मैं बताऊंगा सर, वो मैं बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि स्ट्रांग और वीक, ये समझिए, इसके 5 लेवल्स ऑफ स्ट्रेंथ रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे, क्योंकि काफ़ी डीप सब्जेक्ट है, हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो 5 1 5 9 है, ये ट्राइन एस्पेक्ट्स देते हैं एक दूसरे को, मतलब 1 2 3 4 5। फर्स्ट हाउस पंचम को देख रहा है, पंचम अपना 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ से इसको देख रहा है। ठीक है, 9 को 5 देख रहा है, 5 को 9 देख रहा है, और 9 को 1 देख रहा है, 1 को 9 देख रहा है, ये ट्राइन एक दूसरे को देख रही है। तो ये मतलब कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो पूरे ट्राइन पे इफेक्ट करेगा, पूरा ट्राइन पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये वो शुभ त्रिकोण, होगा तो शुभ इफेक्ट करेगा, अशुभ होगा तो अशुभ इफेक्ट करेगा। बिल्कुल सही, ये त्रिकोण बन गया, ये 1 5 9 का त्रिकोण बन गया। तो 1 5 9 तीनों का होना ज़रूरी है फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और गैम्बलिंग। और यहाँ पे जब राहु बैठ जाता है तो इलीगल बेटिंग, क्रिकेट बेटिंग, राहु इन बैड डिग्निटी, ये सब चीज़ें होने के बहुत चांसेस होते हैं। और ये राहु जब अच्छी डिग्निटी में बैठ जाता है तो अनगिनत वेल्थ देता है। ठीक है, आपको मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ, वो याद रख लीजिए। देखो न्यूमरोलॉजी का भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहूँगा। जब भी बंदे का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 4 और कोई भी 4 का नंबर, मतलब 4 13 22 31, ओके, 8 का नंबर, 8 8 हो गया, 17 हो गया, 26 हो गया। ठीक है, इवन 2 का नंबर, 2 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ये नंबर 11 फिर अच्छा है। ठीक है, 11 को नहीं काउंट करूँगा। और ये नंबर याद रखिए, कार्मिक नंबर 13 14 15 छोड़ दो, 16 और 19, 13 14 16 19, 4 का टोटल, 8 का टोटल, 2 का, और 13 14 16 19, ये नंबर अब जब भी आपको आएगा डेट ऑफ बर्थ में, मतलब 4 हो गया, 22 हो गया, 22 नवंबर हो गया, 16 नवंबर हो गया, 14 नवंबर हो गया, ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। ये माइंड में रखिए आप। किस चीज में देगा?
वो कोई भी डिपार्टमेंट में दे सकता है, कोई भी, मतलब आपको मैरिज में इशू दे सकता है, करियर में दे सकता है, या अपना हेल्थ में दे सकता है, या मतलब ये अगर डेट ऑफ बर्थ अपनी आ जाती है तो? बिल्कुल देगा, देगा 100%। हम्म, ठीक है, वो बताएगा नहीं बंदा, बट उसको रहेगा ही रहेगा। कई कई लोगों को फर्स्ट हाफ में हो जाता है, कई लोगों को सेकंड हाफ में प्रॉब्लम आता है, बट ये बंदे का 10 से 15 साल 20 साल बर्बाद, फर्स्ट या सेकंड या अगर बीच में। अगर डेट ऑफ बर्थ ये रहती है तो ये पक्का, मैंने हजारों चार्ट देखे। मतलब पहले वाली होगी राहु की, सेकंड वाली होगी शनि की, हाँ जी। और जो और टू है, और टू में 11 भी थोड़ा सा इशू देता है, 11 भी थोड़ा माइंड में रखिए आप। हाँ 11 वैसे बहुत सक्सेसफुल नंबर है, वैसे 19 भी सक्सेसफुल है, 13 भी सक्सेसफुल है, सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अचीव बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बट इनको एक मेजर हिट रहेगा लाइफ में, एक डिपार्टमेंट में। जैसे 19 वालों का जनरली करियर बहुत अच्छा होता है, बट इनकी मैरिड लाइफ सफ़र करती है। 19 है अपना इंदिरा गांधी का, ठीक है, अच्छा 19 है शिवाजी महाराज का, ठीक है। अब शिवाजी महाराज का जो बेटा है, जो मूवी आया छावा, उनका डेट ऑफ बर्थ है 14। फादर का डेट ऑफ बर्थ शिवाजी महाराज का 19 है, जो काफ़ी सक्सेसफुल, मैंने बोला ना प्रोफेशनली ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, बट मुगलों के साथ अगेंस्ट इतना स्ट्रगल किया उन्होंने, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने कई साल, ठीक है। बट उनका बेटे का नंबर जो है 14, वो मूवी देखा ही होगा ना, कैसे उसको पकड़ के टॉर्चर करके मार देते हैं, ठीक है। अब एक इत्तेफाक बताऊंगा मैं आपको, इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ है 19, जो संजय गांधी है जो मर गया, ठीक है, राजीव गांधी के दूसरा दूसरा बेटा, उसका डेट ऑफ बर्थ है 14। 14, 16, 13, 19, ये प्रॉब्लमेटिक नंबर्स है, आप देख लो, कोई ना कोई एरिया में प्रॉब्लम देगा, ओके ठीक है ना, वो माइंड में रख लीजिए, ठीक है। अभी अब आ जाते वापस, 6th हाउस हो गया रोग ऋण शत्रु, इसमें हर जगह पे हमें भावत भावम प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 8वें से 8वां, 6वें से 6वां, 12वें से 12वां, ठीक है, 10वें से 10वां। अगर मैं 10वां घर लेता हूँ, 10वें से 10वां, 1 2 3 4 5 सेवंथ 6, हाउस। हाँ जी ये बन गया। तो 7th हाउस करियर के लिए सेकंड करियर हाउस बन गया ये, ठीक है ना, 6वें घर से मतलब 6वां। हाँ जी, सेकंड कैरियर हाउस मतलब जैसे करियर के लिए हम 10वां घर देखते हैं, बिजनेस के लिए हम 7वां घर देखते हैं ना, इसीलिए देखते हैं क्योंकि 10वें से 10वां है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है, ये 7th हाउस। तो अच्छा अगर हमें प्रोफेशन जज करना है तो 10वां 7वां दोनों को ही देखना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। और अगर मैं 6th से 6th ले लूँ, 1 2 3 4 5 6, ये रोग ऋण शत्रु, अगर 11वां घर का स्वामी, वैसे 11वां घर सबसे बेस्ट घर माना जाता है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में। पहले पहले लोग 9वें घर को माना जाते हैं, जो 9वां घर है धर्म का घर है, तो पहले लोग धर्म को इम्पोर्टेंस देते थे। आजकल लोग फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो 11वां घर है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स है, ठीक है। 11वां घर का स्वामी अच्छी डिग्निटी में है, 11वां घर अच्छी पोजीशन में है, तो ये इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मेटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स पूरे पूरे देंगे आपको, मेटीरियलिस्टिक फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, अपना इच्छा पूर्ति, सोशल सर्कल बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। बट और अगर ये पर्सनल लेवल पे अगर निगेटिव हो गया तो ये 6वें घर जैसे बिहेव करेगा ये, ठीक है ना। रोग ऋण शत्रु, ये मतलब बहुत बुरी तरह, ये जब गोचर यहाँ से होता है बहुत बुरा कष्ट दे देगा फिर, सेम लाइक 6th हाउस, ठीक है। आपको हेल्थ इश्यूज भी होंगे, कोर्ट केस भी हो जाएगा, या दुश्मन के वजह से हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 6वें घर से आप पेट्स को भी देखते हैं, जो पेट्स रखते हैं ना आप, कुत्ता बिल्ली ये सब, 6वें घर से वो भी देखते हैं। 6वें घर से आपका रूटीन देखते हैं, आपका वर्क एक्सरसाइज शेड्यूल रूटीन, जिम करना, ये सब आपको 6वें घर से देखते हैं, ठीक है। अगर प्रोफेशंस में बोलूँ, 6वें घर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉयर और डॉक्टर, ठीक है ना, ये नेचुरल हाउस ऑफ फाइटिंग है ये, ठीक है। इसलिए कन्या लग्न वाले, कन्या राशि वालों का थोड़ा सा मैरिज इशू रहता है, क्योंकि ये नेचुरली आर्गुमेंटेटिव होता है, हर चीज़ के लिए आर्ग्यू करना, फाइट करना, लड़ना, ये थोड़ा सा ये होता है, ठीक है। बुध के 2 राशि, एक अपना मिथुन, एक कन्या,
मिथुन सबसे रोमांटिक हाउस है, बहुत अच्छा हाउस है मिथुन, जो मिथुन राशि है। बट जो कन्या पे जब बुध आ जाता है ना, ये बहुत आर्गुमेंटेटिव और फाइटिंग और लड़ना ये सब में चले जाता है। तो जो मिथुन लग्न हो गया या मिथुन राशि हो गया, इनका ये बड़े रोमांटिक मिजाज के होते हैं। इनके अच्छी अच्छी मैरिज, अच्छी लव अफेयर्स होते हैं, इनके काफ़ी लव अफेयर्स पहले ही होते हैं शादी से। बट कन्या वालों अच्छा। का लव अफेयर नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते हैं। ठीक है, हुए तो भी एक आध होंगे, और शादी के बाद लड़ाई झगड़ा डिफरेंसेस बहुत होंगे, कहीं कई बार डाइवर्स भी हो जाता है इनका। ठीक है ना, अगेन हमें पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, बट मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सिक्स हाउस का प्रोफेशंस है लॉयर, डॉक्टर, क्योंकि बीमारी का घर है। ठीक है, और अगर प्रोफेशन देखा जाए तो डेट रिकवरी, जो वसूली करते हैं। ठीक है, पेट शॉप लगाना। ठीक है, ये सब चीज़ें सिक्स हाउस से हम देख सकते हैं। फिफ्थ हाउस से टीचिंग देख सकते हैं, फिफ्थ हाउस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग। ठीक है, फिफ्थ हाउस से टीचिंग देख सकते हैं, ट्रेडिंग देख सकते हैं, फिफ्थ हाउस से एक्टिंग, स्पोर्ट्स, ये सब आ जाएगा। ठीक है, कमिंग टू सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस आपका पार्टनरशिप, मैरिज, सेक्सुअलिटी। ठीक है, सिक्स सिक्स सेवन्थ एट दोनों ही सेक्सुअलिटी के घर है। ठीक है, सेवन्थ हाउस आपका ओपन एनिमीज। ठीक है, आपका ओपन एनिमीज। ट्वेल्थ हाउस आपका हिडन एनिमीज, ये सब चीज़ें आ जाता है। ठीक है, जब कोई प्लैनेट जैसे केतु हो गया, शनि हो गया, बुध नीच का हो गया, यहाँ बैठ जाते हैं, तो इनको अगर मर्द मेन है तो इनको इम्पोर्टेंसी प्रॉब्लम होने का चांस हो जाता है। ठीक है ना, एग्रेसिव प्लैनेट्स, मंगल अच्छी पोजीशन में आ गई तो सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। नीच के प्लैनेट आ गए, राहु आ गया, शनि आ गया, परवर्टेड सेक्स, सेक्सुअल क्राइम्स, ये सब चीज़ें होने के चांस हो जाता है। ठीक है, तो आठवां घर भी सिमिलर, सेक्सुअल अपना जो लेडी सेक्सुअल पार्ट्स, सातवां घर दिखाता है। पीनस मेल के लिए और वेजाइना फीमेल के लिए। ठीक है, और आठवां घर टेस्टिकल्स और यूट्रस दिखाता है। सातवां घर किडनी भी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोचर होता है या दशा आता है तो वो रिलेटेड इश्यूज आने के पूरे पूरे चांसेस है। आठवां घर आपका हिडन सेक्सुअल डिजायर्स दिखाता है। ठीक है, सेक्सुअल क्राइम्स दिखाता है। क्राइम का घर भी आठवां घर है, 12वां 8वां ये क्राइम का घर हो जाता है। ठीक है, अगर आठवें में मैं ये अगर नेगेटिव बोला तो ये डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है, अंधकार, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सब आठवां दिखाता है। हेवी लॉसेस, क्रिटिकल इलनेसेस, मतलब जो लंबी समय तक चलते हैं। ठीक है, और कई बार ये ऐसे इलनेसेस होते हैं जो पकड़ में ही नहीं आते, समझ ही नहीं आता। ठीक है, टेस्ट करे जा रहे, समझ नहीं आ रहा। आठवां घर फोबियाज दिखाता है, हाइड्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, डर जो होता है, भूत प्रेत का डर, ओकल्ट, ये सब आठवां घर है। ठीक है, पॉइजन, जहर, पॉइजनस गैसेस, ये सब आठवां घर है। प्रोस्टिट्यूशन आठवां घर है। क्रिमिनल करियर इन क्राइम, आठवां घर है। समझ रहे हो ना सर? आठवां घर अगर खराब हो गया तो ये बहुत ही मतलब वर्स्ट क्रिमिनल वर्ल्ड में लेके चले जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा आठवां घर। ठीक है, बंदे का आठवां घर खराब है तो उसके लाइफ में इतने डिसअपॉइंटमेंट्स, इतनी मेहनत, कोई रिजल्ट नहीं, इंसल्ट बर्दाश्त करते रहना जिंदगी भर। ठीक है, ऐसा अगर आठवां घर खराब कब होता है? हाँ जी, खराब कब कहते हैं? घर, किसी भी घर को खराब हाँ कब जी, हाँ जी, कहते हैं? वो मैं बताऊंगा उसका उसका बहुत डीप स्टेट है। पहले ये ख़त्म कर देना फिर हम बताएंगे। आप सिर्फ ठीक। माइंड में रखिए, खराब और पॉजिटिव और नेगेटिव रखिए। ठीक है, हम्म। पॉजिटिव जब आठवां घर का होता है ये डीप रिसर्च का होता है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत डीप में जाके नॉलेज को एक्वायर करते हैं। ठीक है, ये जब आठवां घर के प्लानट अच्छा अच्छा पोजिशनिंग हो गया तो ये पीएचडी, डबल पीएचडी आराम से कर लेते हैं। ठीक है, अगर अच्छा। पीएचडी नहीं है तो भी ये अपने प्रोफेशन में काफ़ी डीप नॉलेज में चले जाते हैं। ठीक है, ओके। आठवां घर सबसे बेस्ट हाउस मानता हूँ मैं आठवां घर, क्योंकि और आठ सबसे वर्स्ट भी हो सकता है, दोनों सबसे ही वे। वर्स्ट, बहुत सही बोला आपने, सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट आठवां घर ही है। ठीक है, सबसे बेस्ट इसी, डिपेंड करेगा कि उसको अपन कैसे यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
सबसे बेस्ट और इसी। उसकी जैसी पोजीशन होगी उसकी हाउस की, उस हिसाब से अपन ऑटोमेटिकली उसको यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अगर वो खराब स्थिति में, तो अपन क्रिमिनल बन जाएंगे, हाँ अनैतिक काम करेंगे। हाँ। फिर नॉट तो भाई ओनली वो दैट, आप कह रहे हो सुसाइड भी कर सकता है, मर्डर सुसाइड भी भी, कर सकता है, हाँ बिल्कुल, मर्डर, प्रोस्टिट्यूशन भी कर सकता है, इलीगल काम प्रोस्टिट्यूशन, भी कर सकता है। हाँ जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब पूरी गंदगी, पूरी सारी गंदगी, अनैतिकता आ गई, अधर्म आ गया, मतलब पूरा धर्म की अधर्म, हानि हो गई, अधर्म। बिल्कुल सही, पूरा अधर्म आ गया। ठीक है। तो हम्म, ये सबसे बेस्ट इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि आठवां घर रिप्रेजेंट करता है अनअर्नड वेल्थ, जो पैसा आपने कमाया ना हो, आपने मेहनत कुछ इनहेरिटेंस। कुछ नहीं किया है, अनअर्नड वेल्थ, एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो सबसे बेस्ट घर ये है, क्योंकि आप कुछ नहीं करोगे, आपने कुछ किया नहीं है ये जन्म में, ये जन्म में, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जब जन्म में आपने कुछ मेहनत नहीं किया, कुछ प्लानिंग नहीं किया, आपको करोड़ों करोड़ों रुपए आ गए और आप ऐश कर रहे अच्छा, हो लाइफ में। ओके। ठीक है, ऐसे कई लोग मैं बताऊंगा जो 5-5 लाख, 10-10 लाख इनको रेंटल इनकम आता है। ठीक है, अच्छा। ये आराम से घूमते हैं, ठीक है, टेनेंट्स के पास जाते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, सो जाते हैं, शाम में वॉकिंग करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं लोग। जब आठवां घर अच्छा होता ना, लाइफ एंजॉय करते हैं, पूरी ब्लेसिंग आ जाता है आपको। ठीक है, अनर्नड वेल्थ, लॉटरी, सडन वेल्थ। ठीक है। और दूसरी बात, ये आपका स्पाउस हो गया, स्पाउस का इनकम ये हो गया। सेकेंड हाउस ये मैं हूँ, ये मेरा इनकम है, मेरा लिक्विड एसेट्स है, ये मेरा पति है या वाइफ है, इसकी लिक्विड एसेट्स ये है। तो ये जब लड़के का आठवां घर अच्छा होता है, उसको डाउरी में बहुत पैसे मिलने के चांस होते हैं, या इसको इन लॉज से काफ़ी जायदाद मिल सकता है। मतलब आठवां घर अपना अपना जायदाद तो है ही है, मेरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो है ही है, और इन लॉज से भी मिलने का चांस होता है। ठीक है। अगर ये जातक लड़की है तो ये हस्बैंड का इनकम है। ठीक है, तो हस्बैंड से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलना, हस्बैंड का इनकम जो सैलरी है वो पूरा उसको मिलना, ऐसे पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं। तो सही सबसे बात। बेस्ट घर आठवां घर मानता हूँ मैं। ठीक है, बंदा जितना एंजॉय करता ना आठवां घर अच्छा है, तो कोई घर में इतना मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, बैठ के ऐश करेगा लाइफ। ठीक है ना। और है भी सेक्सुअलिटी का घर है। ठीक है, जब आठवां घर जो प्लैनेट बैठ बैठ के उसको थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप आठवें घर को एक्टिवेट कर दो। ठीक है, आठवें घर को एक्टिवेट करना मतलब रिलेशन में सेक्सुअलिटी बढ़ा दो, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, जैसे हम देखेंगे, हम और जानेंगे। ठीक है। अगर आप प्रोफेशन की बात करो, ये अनदर रीज़न है मैं आठवें घर को बेस्ट बोलता हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी का घर है, ये ओकल्ट साइंसेस, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, सारे आठवें घर से आते हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो जो एस्ट्रोलॉजी जिसको आ गया, जिसको समय का उसको आभास हो गया, वो तो सबसे बेस्ट हो गया ना, वो प्रिपेयर्ड है, वो उसको पता है क्या होने वाला है, सब क्लियर पता है उसको, पूरी ग्राफ। तो इसीलिए दिस वन ऑफ द रीजंस। और तंत्र जो करता है वो इम्पॉसिबल रिजल्ट्स अचीव करता है, जो कुंडली में प्रॉमिस नहीं है वो भी चीज़ें तंत्र से तुम सिद्धि करते हो। ठीक है। ब्लैक मैजिक का घर है, अगर मैलिफिक हो गया तो ये ब्लैक मैजिक है, ये डेंजरस हो जाता है, फिर उतना ही रिवर्स मारेगा ये। ठीक है ना। तो आठवां घर का नेगेटिव्स भी है, उतने पॉजिटिव्स भी है, तो इवन छठवें घर का पॉजिटिव्स भी है। तो वैसे डरना नहीं है कोई भी घर से। ठीक है। तो नौवां घर हो गया आपका भाग्यस्थान, ओवरऑल लक, आपके फादर, आपके फोर फादर्स, आपके लीनिएज, जो आपकी जो फादर फोर फादर्स, जो आपकी जीन्स है ना, डेनास्टी, ये सब 9वें घर से देखते हैं। नौवां घर जब खराब हो जाता है, गुरु सूर्य खराब हो जाता है, तब हमें पितृदोष का श्राप लगता है। ठीक है। ओके। आपका जो डीएनए है, जो आपकी पूरी जीन्स है, वो सब हम 9वें घर से देखते हैं। 9th हाउस है आपका डीप एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। ठीक है, डीप स्टडीज। ठीक है। 9th हाउस है आपका रिलीजन। जिसका 9th हाउस बिगड़ जाता है, जिसका जहाँ राहु बैठ जाता है, नीच का हो जाता है, ये रिलीजन कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटीज भी ला लेता है। ठीक है ना। तो दूसरी बात, अगर सिंपल टर्म्स से हम देखा जाए तो नौवां घर फादर है। जब 9th हाउस अच्छा हो जाता है, फादर अच्छे हो जाते हैं, आपको पता ही है, फादर जो अपने बच्चे को जैसे लॉन्च करते हैं, जैसे हर चीज़ में टेक केयर करते हैं।
ठीक है, शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, आपका करियर हो गया, ठीक है, जैसे फादर करता है कोई कर ही नहीं सकता, बच्चे को पूरी जान लगा देता है। तो इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है 90 घर अच्छा होने से। तो इसका लाइफ ही इनका सेट रहता है इनका, ठीक है। और इसी रीज़न से हम सूर्य, बुध और शनि, इन तीनों प्लैनेट्स को देखते हैं जब भी हम करियर देखते हैं। सूर्य, बुध और शनि, सिर्फ शनि नहीं देखते, शनि इज द प्लैनेट ऑफ कर्मा, ठीक है। बट सिर्फ शनि नहीं देखना, बुध भी देखना है, सूर्य भी देखना है। जिसका सूर्य खराब है उसको कभी प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, उसको कभी फादर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसका करियर लॉन्च नहीं होगा फिर। और बुध है स्किल्स, तो बुध नहीं है तो वैसे ही स्किल रहेगा नहीं, वो तो तरक्की नहीं करेगा। एंड शनि तो ओवरऑल करियर का ही है, ठीक है। तो 10वां घर आपका कर्म का स्थान है। तो 10वां घर से आपका कर्म, आपका पावर, आपका रेपुटेशन, एक्सटर्नल रेपुटेशन, ये सब देखता है। पॉलिटिक्स, ये सब आपको 10वें घर से देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त घर है। शनि ने अपने पास सबसे बेस्ट घर अपने पास रख लिया, 10वां घर और 11वां घर, ठीक है। जब इन दोनों की परिवर्तन योग हो जाता है, इन दोनों की जो अच्छी कंजंक्शन हो जाती है, ये माइंड ब्लोइंग राजयोग बनाता है। इतना सक्सेस, इतना फेम इनको मिलता है, ठीक है। अगर आप देखोगे विराट कोहली की कुंडली D1 चार्ट देखोगे तो इनका 10वां और 11वें का परिवर्तन योग हुआ है। मतलब 10वें का स्वामी 11वें में और 11वां का स्वामी 10वें में। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कंजंक्शन माना जाता है, एसोसिएशन माना जाता है, ठीक है। जब 10 और 11 का परिवर्तन योग या कंजंक्शन हो जाता है, वो बंदे का बहुत ही ज़बरदस्त होता है लाइफ करियर, ठीक है। 11वां घर आपका, जैसे मैंने बोला, भावत भावम अगर हम ले लेते हैं तो ये रोग ऋण शत्रु का भी एक मैनिफेस्टेशन होता है। उसके साथ साथ 11वां घर इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं 11वां घर को। तो 11वां घर आपका सोशल सर्कल, आपका एल्डर ब्रदर जो बड़ा भाई है, तो उसको भी हम 11वां घर से देखते हैं। आपका सोशल सर्कल, आपका लाभ स्थान, आपका प्रॉफिटेबिलिटी 11वां घर से देखते हैं, ठीक है ना। और 12वें पे आ जाओ, 12वां आपका व्यय स्थान है, आपके एक्सपेंसेस। यहाँ पे शत्रु बैठ जाएंगे, यहाँ पे डिग्निटी खराब हो जाएगा, तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हमेशा ये डिज़ायरेबल है। 11वां जो आपका लाभ है, 12वां जो आपका व्यय है, हमेशा ये डिज़ायरेबल है कि 11वां घर का लॉर्ड 12वें से ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा स्ट्रांग हो। नहीं तो आपका इतना खर्चा इतना हो जाएगा जितना आप कमा नहीं रहे हो, उधारी में चले जाओगे आप, ठीक है ना। सो इट इज़ डिज़ायरेबल कि 11th हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन 12th हाउस, ठीक है। 12th हाउस इनकम ज़्यादा खर्चे कम, इनकम ज़्यादा खर्चे कम, ठीक है। तो तभी आपका सेविंग हो जाएगा। तो 12वें घर का और भी एस्पेक्ट्स है। 12वां घर है जेल यात्रा, 12वां घर है फॉरेन यात्रा, ठीक है। कोई भी चीज़ जो घर से दूर लेके जा रहा है, देखो 4था घर आपका घर है, आपका देश है, आपका मदर एंड मदरलैंड, ठीक है ना। 4था घर आपकी ग्रेविटी है जो आपको खींच के यहाँ रख रही है इंडिया में। 12वां घर आपको खींच के बाहर लेके जा रही है, ठीक है। जो भी चीज़ आपको घर से बाहर लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है, वो है 12वां घर, ठीक है। घर से दूर कब जाओगे आप? जब हॉस्पिटलाइज हो जाओगे तब जाओगे, ठीक है। जब जेल जाओगे तब आप घर से दूर जाओगे, ठीक है। जब आप संन्यास लोगे, जब आप संन्यास लोगे मेडिटेशन में चले जाओगे तब आप जाओगे घर से दूर। और जब आप फॉरेन जाओगे तब आप घर से दूर जाओगे। ये सारे 12वां घर बेसिकली घर से दूर लेके जाता है, ठीक है। तो हमें यही असेस करना पड़ेगा, जब 12वां घर का लॉर्ड स्ट्रांग है, 4थे घर का स्ट्रांग वीक है, तब ये फॉरेन के योग बहुत स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। जब 4th हाउस बहुत स्ट्रांग है, 12th लॉर्ड वीक है, तो ये बंदा इंडिया छोड़ के जाएगा ही नहीं, अपने मदर के पास ही रहेगा, अपने मदरलैंड में ही रहेगा, ठीक है। जब 12वां घर, 4था घर थोड़ा सा वीक है, 12वां घर स्ट्रांग है, मीडियम, ये मीडियम है और ये स्ट्रांग है, तब ये बंदा
फॉरेन नहीं जाएगा, बट जहाँ पैदा हुआ वहाँ से दूर दूसरी सिटी माइग्रेट करेगा। आप समझो फर्क। चौथा घर बहुत वीक है, 12वां घर स्ट्रांग है, ये फॉरेन चले जाएगा। तो ठीक है, समझ गया। समझ गया ना? चौथा घर भी स्ट्रांग है, 12वां घर भी स्ट्रांग है, या चौथा घर मीडियम है, तो ये जाएगा दूसरी सिटी। जैसे ये पैदा हुआ राजस्थान में, हाँ, विद इन इंडिया ही कहीं इधर उधर विद इन इंडिया, बट जाएगा केरला में, बट ये भी फॉरेन लैंड ही है। जैसे अब राजस्थानी बंदे के लिए केरला जो है वो फॉरेन जैसे ही लगता है उनको, दूसरी हाँ, कल्चर, सही बात है, दूसरी भाषा, ठीक है। सही बात है। हाँ, तो अगर और चौथा ज्यादा स्ट्रांग है, 12th वीक है, तो फिर तो यही रहेगा जहाँ पैदा हुआ। बस बस बस, समझ गए ना? तो अगर बहुत नीच के प्लानट हो गए, बहुत ख़राब हो गया, तो ये हॉस्पिटल विजिट्स और जेल विजिट्स बहुत कॉमन है, या दोनों ही कॉमन है, ठीक है। दूसरी चीज़, 12वां घर मोक्ष का घर है। मोक्ष प्राप्ति ये जन्म में मिलेगा कि नहीं, ये हम 12वां घर से देखते हैं। ठीक है। एक मिनट से। दूसरा है 12वां घर चैरिटी का घर है। बंदा कितना चैरिटी करता है, किस टाइप की चैरिटी करता है, ये 12वें घर से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 12वें घर में शुक्र नीच का हो गया, तो ये पैसे लो कैरेक्टर लेडीज को देगा। बेसिकली व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंस। आप एक्सपेंस किस टाइप का कर रहे हो, किस टाइप का खर्चा कर रहे हो आप। अगर नीच का शुक्र बैठ गया, तो ये लो कैरेक्टर लेडीज को पैसे देने के चांसेस हो जाता है। और आपको पता है वो क्या पर्पस के लिए, नीचता जब आ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे धार्मिक साइंस है, जुपिटर है, धनु राशि में जुपिटर बैठ गया, ठीक है, सूर्य बैठ गया, ये पुण्य कार्यों के लिए काम करेगा, पुण्य कार्यों के लिए चैरिटी देगा, हवन यज्ञ करवाएगा, पंडितों को पैसे देगा, दान देगा, खाना खिलाएगा, ठीक है। जब अच्छे प्लैनेट होते हैं तो 12वें घर में, तो उसका नेक्स्ट जन्म अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब खराब प्लैनेट हो जाते हैं तो उसका जन्म, नेक्स्ट जन्म इससे भी खराब, इससे भी डाउन लेवल में जाने का चांस होता है। जब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जैसे मीन राशि में उच्च का शुक्र बैठ गया, ऐसे उच्च के प्लैनेट बैठ गए, या गुरु उच्च का बन गया, तो ये बंदे को मोक्ष मिलने का चांस बढ़ जाता है। बट वैसे बहुत ही कम कुंडली देखा मैंने जिसको मोक्ष का चांस दिख रहा है, ये बहुत कम दिखता है ऐसा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं दूसरे जन्म, बिकॉज ये अपना आपका बर्थ है, ठीक है, ये एंड ऑफ द बर्थ, एंड ऑफ दिस जन्म है, और स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट जन्म। तो कहीं ना कहीं 12वें घर से हम, 12वें और 8वें से भी हम नेक्स्ट जन्म के लिए हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ये हिडन एनिमीज का भी घर है, ये सैन सुख का भी घर है। जब हम सेक्सुअलिटी देखते हैं, बंदे की सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल हैबिट्स हम देखते हैं, 7वां, 8वां, 12वां तीनों घर हम कंसिडर करेंगे। इसलिए मंगल दोष तीनों घरों में आता है, पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 11वां, 12वां, क्योंकि 7, 8, 12 स्ट्रिक्टली टॉक्स अबाउट सेक्सुअलिटी, क्योंकि शादी में सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। समझ गए ना? तो सेक्सुअल परवर्शन, सेक्सुअल ये प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होना मर्दों को, ठीक है, ये सब चीज़ें ये 8-12 से क्लियर पता चल जाता है कि इसके आदतें कैसे हैं। बट अगेन ज़रूरी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी भर वो ऐसे हरकतें करें, ज़रूरी नहीं है कि एक दशा में ये एक्टिव होता है। बट कई लोगों का ज़िंदगी भर भी होता है, तो उनका पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। बट कई बार, मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ दशाओं में या शादी से पहले अगर ख़राब दशा आ गया तो वो पीरियड में ये बंदा इंडल्ज होगा। बट अगर गुरु स्ट्रांग है, 9वां घर स्ट्रांग है, क्योंकि धर्म है उसको, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ धर्मा, अगर धर्म स्ट्रांग है फिर ये सब चीज़ें छोड़ के बाहर आ जाता है, ठीक है ना? समझ गए ना ओवरऑल? ठीक है, अभी हम एक एक प्लैनेट इसमें देखेंगे। देखिए सर, एक एक प्लैनेट, एक एक हाउस में, एक एक प्लैनेट, एक एक राशि में, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही डिफरेंट है। क्योंकि राशि में जब प्लैनेट आता है, वो राशि, ये जैसे मेष राशि में प्लैनेट आ रहा है, मेष पहले यहाँ पे भी हो सकता है, मेष यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर मीन लग्न है तो मेष सेकंड हाउस में आ जाएगा।
तो दोनों ही हम डीप में देखेंगे, तब आपको परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगेन गुड और बैड। ठीक है, जैसे अगर समझो सूर्य, फर्स्ट प्लैनेट सूर्य, सूर्य पहले घर में बैठ गया और गुड डिग्निटी में है, और सूर्य पहले घर में बैठ गया और बैड डिग्निटी में। ठीक है, जैसे मेष में सूर्य तो उच्च का हो गया, अगर समझो ये तुला लग्न है तो नीच का हो गया। तो दोनों एक्सट्रीम केसेस हम डिस्कस करेंगे। जैसे सूर्य पहले घर में बैठ गया उच्च का, ओके, उच्च का मतलब गुड डिग्निटी, उच्च या मित्र राशि या जो भी है। ठीक है, उच्च अपना अच्छी डिग्निटी में सूर्य बैठ गया, तो ये वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट हाउस और आठवें घर, पहला और आठवें से हम बंदे का आयु देखते हैं। आयु मतलब अल्पायु, मध्यायु या पूर्णायु। इसके बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशन है जिसमें हम एक एक पॉइंट हम ऐड करते हुए एग्जैक्ट एज पता कर सकते हैं, बट बहुत ही डिटेल्ड है। बट सिंपल टर्म्स में अगर हम बता दें तो जिसका अल्पायु होता है वो 0 to 33 होता है, मध्यायु 33 to 66, ठीक है, पूर्णायु 66 एंड अबव। ठीक है ना, जो आठवां घर और पहला घर अच्छा स्ट्रांग है, दोनों ही स्ट्रांग है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मोर देन 60, पूर्णायु मोर देन 66 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट बहुत ही खराब आठवां घर, इसलिए आठवां घर बहुत इंपॉर्टेंट है, आयु का भी घर है। द मोड ऑफ डेथ, कैसे मरोगे कैसे जाओगे वो भी आठवां घर बताता है। इसलिए मैंने बोला आठवां घर का बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है। आठवें घर से डरते हैं लोग, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आठवें घर का है। आपकी आयु आठवां घर देता है, आपका मोड ऑफ डेथ, अब कैसे मरोगे कैसे मरने वाले हो ये भी आठवां घर देता है। ठीक है, तो जब आठवां घर और पहला घर दोनों ही स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन में है, तो ये इसकी अच्छी आयु रहेगी। जैसे अमिताभ बच्चन जी की चार्ट में हमने देखा, आठवें घर में बुध अपने उच्च का बैठा हुआ है, तो ये देखो उनका तो आयु आप देख ही रहे हो, हेल्थ और वेल्थ सब कुछ ही अच्छा है उनका। अनर्नड वेल्थ मतलब जो पैसा आता है फटाफट आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए। ठीक है, कमिंग बैक टू द प्लैनेट, जो सूर्य की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में होता है, ठीक है, इन गुड डिग्निटी, इस बंदे की आयु अच्छी होती है, इसमें तेज होता है, सुपर इंटेलिजेंट होता है, रिलीजियस होता है, ठीक है, पंक्चुअल होता है ये बंदा, ये टाइम टू टाइम रहेगा, टाइम टू टाइम, ईगो इसका बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, और फादर की सपोर्ट रहेगा, गवर्नमेंट जॉब में जाने के चांस हो जाता है क्योंकि लग्न में सूर्य बैठ गया। ठीक है, अच्छी करियर, अच्छी लाइफ, बहुत अच्छा रहेगा। रिकग्निशन, मेनली रिकग्निशन, ये 1000 लोगों में भी चमकता है फिजिकली और प्रोफेशनली, 1000-10,000 लोगों में भी ये चमकता है, दिख के आता है जब सूर्य लग्न में बैठ जाता है। ठीक है, अच्छी कलर, अच्छी पर्सनैलिटी, हाइट, सब अच्छा रहता है इसका। जब सूर्य खराब डिग्निटी में आ जाता है, इसका परवर्टेड ईगो रहता है, ये बहुत इगोइस्टिक अहंकारी बन जाता है, इधर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाता है। ठीक है, इसको हेडेक्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फादर के साथ बनता नहीं है, ईगो के वजह से लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, करियर ठीक नहीं चलता, ये सब रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, सूर्य जब सेकेंड हाउस में बैठ जाता है, ठीक है, ये अच्छी फैमिली से, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और अगर जैसे ये शत्रु राशि में बैठ जाता है तो क्या होगा लगन? हाँ जी, शत्रु राशि में बैठ गया या कोई भी शत्रु में बैठ गया, नीच का बैठ गया, तो यही पॉइंट, उसका ईगो बहुत इगोइस्टिक हो जाता है। ठीक है, उसकी आयु कम होने के चांस हो जाते हैं, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, इधर ये बहुत सुपीरियरिटी में जाएगा या बहुत इन्फीरियरिटी में चले जाएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, करियर ठीक नहीं चलता इनका। ठीक है, मैरिज ठीक नहीं चलता, क्योंकि देखो सूर्य लग्न में बैठ के 7वें घर को देख रहा ना डायरेक्ट 180 और डिग्री। अगर अच्छी कंडीशन में हो गया बेटा तब भी 7वें घर को देखेगा। हाँ, सॉरी सर, बोलिए फिर से पूछिए। जब अच्छी कंडीशन में उच्च का बैठा है, हाँ हाँ, आपने बताया। दोनों कंडीशन में आपको 180 डिग्री से आपको 7वें घर देख ही रहा है। हाँ, स्ट्रेट तो एंगल जब से। उच्च का होके बैठेगा तो सामने मैरिड लाइफ को खराब नहीं करेगा फिर? देखो देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, सूर्य जनरली मैरिड लाइफ को खराब करता है। ठीक है, बट जब सूर्य अच्छी डिग्निटी में होता है, सूर्य बैलेंस ईगो देता है, बट सूर्य कभी भी शुक्र पे दृष्टि डाले, ठीक है, या 7वें घर पे दृष्टि डाले, जनरली ये थोड़ा ईगो इश्यूज लेके आ जाता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ये लाता है ये। बट
जो अच्छी हम्म, डिग्निटी का सूर्य है वो बैलेंस्ड होता है, वो हैंडल कर लेता है, सॉरी भी बोल देगा। अगर उसने गलती अच्छा। किया है वो बंदा सॉरी भी बोल देगा कि चलो भाई ठीक है, मैनेज कर लेता है, इतना बुरा नहीं होता। और बट जब, और नीच का बैठा है तो? तब तो बहुत बुरा हाल कर देगा। मतलब सूर्य नीच का वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर डाइवर्स, नीच का हो गया, शत्रु राशि मतलब में हो गया। किस डिग्निटी में बैठ करके वो दृष्टि दे रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो वो जाता है हाँ, कहने का वो मतलब आपका। बहुत दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बता रहा हूँ ना मैं आपको। जैसे सपोज अगर ये 159 की राशि में बैठा है तो ये अच्छा सूर्य कहलाएगा ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, 159 अपना मेष लग्न के लिए। हाँ, मेष लग्न का हो गया, सिंह लग्न का या धनु लग्न हाँ का हो हाँ, गया, तो वो अच्छा वो सूर्य ठीक है, कहलाएगा ना? वो ठीक है, वो ठीक है, वो डिस्कस तब तो करेंगे ये सर। सामने शादी को ज्यादा इतना खराब नहीं करेगा। हाँ, इतना खराब नहीं करेगा, इसमें इतना खराब और नहीं अगर करेगा। ये जैसे जैसे नीच का हो गया या शत्रु राशि का हो गया तो सामने परेशानी बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो नीच का हो गया शत्रु राशि का, जैसे मेरा मकर लगन का सूर्य बैठा है लगन में, तो वो दाम्पत्य जीवन में परेशानी करेगा ना? वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा हाँ नहीं, करेगा। वो तो मेरे को दिख ही रहा है ना, इसलिए कह रहा हूँ 25 साल से। हाँ जी, हाँ जी। पूरा पूरा तो देखना इसलिए पड़ेगा, मैं पूछ रहा हूँ। पूरा देखना पड़ेगा, बट जनरली ये थोड़ा खराब करेगा। बट सूर्य भी आपका कौन सा लॉर्ड, एथ लॉर्ड बन गया आपका, मकर लग्न हाँ, एट्थ मतलब लॉर्ड है। एथ लॉर्ड बन हाँ, गया। एथ हाँ, लॉर्ड एट्थ लॉर्ड। सिटिंग इन द लग्न एंड लुकिंग एट द सेवेंथ हाउस, ये तो खराब करेगा ही करेगा ना। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना। देखो सर, सूर्य जैसा भी हो ना, एक चीज़ मैं बता दूं, सूर्य जैसा अच्छा हो बुरा हो, सूर्य जैसा भी हो, मैरिड लाइफ और प्रोजनी मतलब कंसीव बच्चे होने के लिए, बायोलॉजिकली कंसीव होने के लिए सूर्य खराब है, ठीक है ना। सूर्य को पॉजिटिव नहीं भली माना जाता, ठीक है। भली बट वो करियर भली के लिए भली अच्छी डिग्निटी में बैठा है तो भी। तो भी नेगेटिव ही करता है, नेगेटिव ही करता है, ठीक है। अच्छा। सूर्य जब, बट करियर के लिए जैसे लग्न में सूर्य बैठ गया, मकर में जैसे आपका सूर्य बैठ गया, आठवें घर का सूर्य होने के बावजूद आपको एक रिकग्निशन है आपकी सर्कल में, एक तेज है, एक करेज है, बोल्डनेस है, ठीक है ना। ये कुछ भी फिर भी आपको ऊपर लेके जा रहा है। करियर के लिए सूर्य अच्छा है, बट मैरिज और प्रोजनी के लिए सूर्य खराब है। इवन उच्च का सूर्य और इवन अच्छी डिग्निटी का सूर्य भी खराब है, क्योंकि बहुत सिंपल सी फैक्ट है, जब ईगो क्लैश आ जाता है कपल में, वो थोड़ा सा सेपरेटिव टेंडेंसीज कर देता है, ठीक है मतलब ना। कहने का मतलब आपका ये हो गया कि पंचम और सप्तम भाव में खराब हो गया ये। सर जब भी फायर साइन आ गए, जब भी फायर साइन आ गए, वो मैरिज को डैमेज करेगा, ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस हाँ, में देखा है। मतलब जैसे अभी क्योंकि आपने मेरी फायर कुंडली के साइन हो हिसाब से गए। ही बताया कि भाई 10th हाउस में आपने ये बताया यहाँ पे है ना, इसमें हाँ इसी जी, इसी कुंडली के अंदर की हाँ जी, हाँ जी, मकर लगन को आपने यही 10th हाउस में लगाया, तो हाँ आपके जी, हाँ जी, हिसाब ये से यहाँ पे लग्न, दिग्बली ये दिग्बली दिग्बली हो जाता है यहाँ पे। हाँ हो जाता है, बट द पॉइंट इज, तो उस हिसाब से आपने बताया कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है ये। हाँ करियर और स्टेटस और और रिकग्निशन में अच्छा है, क्योंकि सूर्य हाँ, कुछ, क्योंकि ये 12 बजे का सूर्य हो गया है यहाँ पे, हाँ ब्राइटनेस आ गई यहाँ हाँ पे, बहुत इस चीज ज़्यादा, को रोशनी दे दी इसने। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसी हिसाब से आपने ये बताया कि 7th और 5th हाउस में खराब है, बच्चे के घर में भले इसका खुद का घर है, लेकिन अगर वहां बैठेगा तो बच्चे नहीं होने देगा, आपके कहने का मतलब ये। हाँ नहीं, बच्चे हो जाएंगे बट थोड़े कॉम्प्लिकेशंस कर देगा, क्योंकि सूर्य का ना, देखो खुद की राशि में सूर्य फिर अच्छा है, तो जो सुपुत्र में मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली बेटा पैदा होगा, और वो बहुत उच्च उच्च तेज के साथ पैदा होगा। खुद की राशि में फिर ठीक है, बट जो वेट ऑफ द सूर्य इतना ज़्यादा है ना, तो ये बच्चा ठहरता नहीं है, ये अपना क्योंकि अबॉर्शन, मेरे कजिन के है, मिसकैरेज। उसके उच्च का सूर्य बैठा हुआ पंचम भाव में। पंचम भाव में तो उच्च का फिर ठीक है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेशन किया ही होगा डिलीवरी हाँ, टाइम। तो वो उसके बच्चे बच्ची नहीं हो रहे ना। हाँ, क्योंकि, तो उसको धनु लगन की कुंडली है और हाँ पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, यस, यस वही मैं बोल उच्च रहा का हूँ, हो गया। वही मैं बोल रहा अब हूँ। वो एक बच्चा बड़ी मुश्किल से हो गया, जो हो गया, बाकी हाँ उसके बाद हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब भी फायर साइन तो आ जाता है। उसी प्रकार अगर ये 7th हाउस में बैठा है मान लो सूर्य, तो ये शादी नहीं होने देगा मतलब। शादी हो सकता है, शादी हो सकता है, बट शादी में ईगो क्लैशेस बहुत हो जाएंगे। अच्छा, मतलब वो पत्नी के लगन में सूर्य हो गया कहने का। पत्नी इगोइस्टिक हो जाएगी, इवन दोनों में ईगो क्लैश हाँ, होंगे, लड़की भी इगोइस्टिक होगी, मिलेगी,
और ये भी लड़ेगा जब शादी के मैटर में, ये भी इगोइस्टिक हो जाएगा। सुनिए बात, सुनिए एक मिनट। सूर्य मंगल, ठीक है, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट मंगल जब सातवें घर में बैठ जाता है सेक्सुअल पैशन इंक्रीज कर देता है। तो एक तरह से अकेला जैसे, एक मिनट सुनिए सुनिए, जब सातवें घर में मंगल बैठता है, मंगल लड़ाई झगड़ा बहुत करवाएगा, ठीक है, उच्च का हो नीच का हो, अच्छा बुरा जो भी हो, लड़ाई झगड़े बहुत करवाएगा, बट सेक्सुअल पैशन इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से फिर रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाता है। बट सूर्य जब बैठ जाता है ईगो क्लैश बहुत करवा देता है। सातवें घर में सूर्य बिजनेस को वृद्धि कर देगा, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं आपको लेके जाएगा ऊपर हाइट्स पे, बट मैरिज को सफ़र करवाएगा। क्योंकि जहाँ ईगो आता है, जहाँ फायर साइंस आते हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप्स नहीं टिकते। कोई भी रिलेशन हो, कोई भी, ईगो जब भी आता है रिलेशनशिप नहीं टिकता। तो सूर्य जनरली मैरिज को, मतलब देखो सिंपल सी बात है, समझो आपका सिंह सिंह राशि सातवें घर में पड़ गया, सूर्य आपका सिंह लग्न में ही, सिंह राशि में ही बैठ गया, या फिफ्थ एस्पेक्ट दे रहा है सिंह लग्न को, तो शादी टूटेगी नहीं, शादी टूटेगी नहीं, डाइवर्स नहीं होगा, क्योंकि प्लैनेट अपनी खुद की राशि को देख के उसको बलवान बना रहा है, ठीक है ना। शादी बिल्कुल टूटेगी नहीं। स्टेटस के वजह से लोग साथ रहेंगे, सोशल स्टेटस के वजह से साथ रहेंगे, बट ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा होगा। अगर कोई और दिखने में हैप्पी कपल दिखेंगे, लेकिन वो एक्चुअली होंगे हाँ नहीं। बिल्कुल सही, दिखने में हैप्पी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, समझो यहाँ से सूर्य बैठ के अपना 1 2 3 4 5 फिफ्थ एस्पेक्ट यहाँ दे रहा है, और यहाँ पे लियो है लग्न, लियो लग्न है, तो सूर्य अपनी खुद की राशि में आ गया, या यहाँ खुद की राशि में आ गया, तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल होगी वाइफ, शी विल बी हाई पोजिशन गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। बट ये लड़की, शादी टूटेगा नहीं, बट लड़की बहुत इगोइस्टिक हो जाएगी, ठीक है। तो सूर्य और मंगल दोनों ही खराब है, बट मंगल में ये पॉजिटिविटी है कि ये सेक्सुअल पैशन, सेक्सुअल रिलेशन इतना अच्छा बना देता है मंगल, इतना अच्छा कि उसके वजह से लोग साथ रहेंगे। बट लड़ाई झगड़े होंगे, फिर बेडरूम से बाहर निकलते ही लड़ेंगे झगड़ेंगे, दोनों एक दूसरे को काट लेंगे, थप्पड़ भी मार लेते हैं मांगलिक लोग, एक दूसरे को नोच लेते हैं, ये मैंने देखा है अपनी एक्सपीरियंस में, सच में, सच में। वाइफ भी मारती है, नोचती है, इनके हाथ पैर बहुत चलते हैं मंगल वालों का, फिजिकल फाइट में आते हैं। 7th हाउस मंगल नहीं सर, पूरे मांगलिक, फर्स्ट 1 4 7 8 12, यहाँ पे जब मंगल स्ट्रांग हो जाता ना अपने राशि में होके, या फायर साइन में होके, ज़्यादा फायर एलिमेंट बढ़ जाता ना, ठीक है, लॉजिक समझिए, फायर साइन में होके फायर एलिमेंट बढ़ जाता ना, ये बंदा ना फिर वो फिजिकल वायलेंस में चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मारना तो बहुत कॉमन है। बट द पॉइंट इज ये है ना कि हस्बैंड भी मार रहा है, वाइफ भी मार रही है, तो एक तरह से नलीफाई हो जा रहा है, चलो भाई ठीक है, तूने मुझे मारा, मैंने तुझे मारा, दोनों माफ। बट जब दूसरा बंदा मांगलिक ना हो, वो मार खाते रहेगा और डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करेगा वो। इसीलिए दोनों मांगलिक को जोड़ना इम्पोर्टेंट है, और इनकी सेक्सुअल पैशन भी इतना अच्छा ज़बरदस्त होता है कि ये जो दिन में जो लड़ाई झगड़ा मारपीट करे वो सारे भूल जाते हैं वो नेक्स्ट डे तक, फिर मैरिज जुड़ जाती है। इसलिए मांगलिक को मांगलिक के मिलाते, हाई मांगलिक वर्सेस हाई मांगलिक। अच्छा, जब हाई मांगलिक वर्सेस लो मांगलिक हो तो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है। मैंने कई केसेस देखा है, पति और इवन पत्नी दूसरे बंदे को मारती है। ये बहुत कॉमन है मांगलिक लोगों में, इवन मेष राशि में। वृश्चिक राशि फिर भी वाटर साइन है, तो वहां पे थोड़ा सा कूलनेस आ गया, मार्स का एनर्जी बैलेंस हो गया। आप एलिमेंट्स को भी देखिए, मैं अब जब एलिमेंट्स को भी बताऊंगा ना तब आप बैलेंस कर पाओगे। सिर्फ आप वैदिक में मत जाइए, एलिमेंट्स भी, ये एक्चुअली वैदिक का ही नॉलेज है। जो फायर अर्थ एयर अर्थ वाटर साइंस होते हैं उनको भी हमें स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो वो जब होता ना, वो बैलेंसिंग होता ना, फिर वो ठीक चलता है। वो डायनामिकली हमें एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब सूर्य पहले में सेकंड में आ जाता है, ठीक है, इसको इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा,
ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट से मिल सकता है, फादर से मिल सकता है, गवर्नमेंट हाई रैंकिंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जो वॉइस है बेस वॉइस होगा, ठीक है, अच्छी तेज वॉइस होगा, थोड़ा एरोगेंट बात करेगा। जब भी जो भी प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठता है, जहाँ पे भी सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठता है, उसका वॉइस और बात करने का तरीका वैसा बन जाता है। ठीक है ना, तो सेकंड हाउस में जब सूर्य बैठ जाता है तो उसका थोड़ा बेस वॉइस, थोड़ा एरोगेंट स्पीच, थोड़ा कमांडिंग स्पीच बन जाता है, कमांड करेगा वो। ठीक है, बट जो बात करेगा इंटेलिजेंट बात करेगा, ठीक है, और टू द पॉइंट बात करेगा और कमांडिंग बात करेगा, पैसा अच्छा रहेगा, वेरी गुड। बट सेकेंड हाउस में डिग्निटी में चले जाता है, खराब हो जाता है सूर्य, इसको फाइनेंशियल लॉस फादर के वजह से हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट के वजह से हो सकता है, टैक्सेस के वजह से हो सकता है। ये इतनी एरोगेंट बात करेगा, सारे इसके रिलेशंस जस्ट इसकी बोली के वजह से खराब हो जाएंगे, घमंडी बंदा हो जाएगा, इसके फैमिली में ईगो के वजह से सारे लड़ लड़ के मरेंगे, फैमिली में ईगो क्लैशेस बहुत हो जाएंगे जब सूर्य बैड डिग्निटी में दूसरे घर में बैठता है। घर में कलेश बहुत हो जाएगा फैमिली मेंबर्स के बीच में, सिर्फ ईगो के ऊपर होगा, ईगोइस्टिक लोग रहेंगे, भर भर के रहेंगे ईगोइस्टिक लोग। ठीक है, फादर फाइनेंशियल लॉस करने का बहुत चांस होगा फादर के वजह से, या फादर ने अपनी खुद की लाइफ में। ठीक है ना, जब सूर्य तीसरा घर में बैठ जाता है तो वो कैसे बताया आपने, फादर का फाइनेंशियल लॉस कैसे बताया? सर सूर्य फादर है सर, सेकंड हाउस फाइनेंसेस है। अच्छा, ओके ठीक है, ओके दोनों को ओके मिला दो ओके, आप, हर टाइम ठीक है समझ राशि गया। और भाव और प्लैनेट तीनों को मिला के प्रिडिक्ट करो, बिल्कुल सही पकड़ो, सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा। हाँ मतलब सूर्य फादर हो गया, सेकंड हाउस फाइनेंस हो गया, लेकिन अब वो किस राशि में बैठा वो भी तो एक अलग हो गया फिर हाँ, तो। अगर समझो, बिल्कुल सही बोला, अगर समझो ये वृषभ लग्न की कुंडली है या मान लो 30, धनु लगन की कुंडली है और मंगल हाँ, सूर्य सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, मकर धनु राशि में मान लो। धनु लग्न की कुंडली है, सूर्य मंगल मकर में बैठा हुआ है, ठीक है, तो मैं ये हाँ बोलूँगा मकर और सूर्य को मिलाऊंगा, सेकंड हाउस और सूर्य को मिलाऊंगा, और शनि और हाँ सूर्य को मिलाऊंगा, तीनों, ये जो लॉर्ड इसका है उसको मिलाओ, ये जो सेकंड हाउस है उसको मिलाओ, और जो मकर राशि है उसको मिलाओ, तो मेरे 3 या 4 प्रेडिक्शन आएंगे और चारों ही सही होंगे। ठीक है, मकर में सूर्य हाईली 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 करियर ओरिएंटेड हो जाता है, करियर ऑब्सेस्ड हो जाएगा, क्योंकि ये है अपना वैसे ही मकर जो है करियर का हाउस है। ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट से करियर, गवर्नमेंट से पैसा आने का चांस बन जाता है, क्योंकि मकर है सेकंड हाउस, वो मकर है प्रोफेशन, सेकंड में बैठ गया मतलब पैसा। ठीक है, सूर्य बैठ गया तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से पैसा होने का चांस बन जाता है, क्योंकि करियर है, पैसा है, सूर्य है, गवर्नमेंट है। ठीक है ना, तो अगर मकर की बात करूँ तो ठीक है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं सूर्य की जो पॉजिटिविटी है थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि मकर, शनि और सूर्य वैसे ही नैसर्गिक दुश्मन है, ठीक है। थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना, और जब सेकंड हाउस में मकर आ जाता है तो जो फैमिली है वो पूरे ही प्रोफेशनल्स, करियर ओरिएंटेड फैमिली रहेगा इनका। ठीक है ना, यही ब्लैंक चार्ट एनालिसिस है। जब धनु लग्न की मैं बात करूंगा, सेकंड हाउस हो गया, हाँ कोई भी राशि कहीं पे बैठने दो, सॉरी कोई भी ग्रह कहीं पे बैठने दो, सेकंड हाउस में मकर जब पड़ जाता है उसकी मैं प्रिडिक्शंस कर देता हूँ। ठीक है ना, सारे मिला के करना है, बस उतना ही स्किल, उतना ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी सब्जेक्ट है, बट सारे मिला के करना है। ठीक है, तो सही। वैसे सूर्य इतना खास नहीं है इसका। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा उसका तेज कम हो जाएगा, थोड़ा सा उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, और फादर करियर ओरिएंटेड रहा होगा, फादर जो है करियर ओरिएंटेड, हाईली करियर ओरिएंटेड रहा होगा, गवर्नमेंट में रहा होगा, गवर्नमेंट प्रोफेशन करा होगा। ठीक है, और जब भी मकर मकर आपका सेकंड हाउस में आ गया, मैं मकर राशि की बात करूं, मकर राशि आपकी सेकंड हाउस में आ गया, बंदे का जो बात करने का तरीका ना थोड़ा नेगेटिव होता है, थोड़ा सा गाली गलौज में बात अच्छा, करेगा, थोड़ा नेगेटिव बात क्योंकि करेगा। वो शनि की राशि आ गई वहाँ पे हाँ, इफेक्ट। शनि की राशि है। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव बात ओके। करेगा, और हमेशा काम के बारे में बात करेगा, क्योंकि मकर काम है, हमेशा उसको काम काम काम, उसकी पूरी बातचीत काम, बिजनेस ऐसे बढ़ाना है, बिजनेस ऐसे बढ़ाना है, बिजनेस मेरे काम में ऐसे करना है, मुझे ये करना, पूरा टाइम काम। और जो हाँ मतलब करियर ओरिएंटेड हो जाएगा बातचीत। बोल बहुत पूरा उसका वाणी पूरा
करियर क्योंकि पूरा टाइम करियर की राशि वाणी में आ गई। वाणी में आ गई, बिल्कुल सही पकड़ा, वाणी में आ गए तो वही बातें करेगा। और धन धन में आ गई तो करियर भी, मतलब दिन भर धन और करियर से कंसर्न बिल्कुल रहेगा। धन और करियर से बात करते रहेगा, ठीक है। तो और वैसे सूर्य बैठेगा तो वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइजिंग भी नहीं है फिर वहां पे। हाँ, सूर्य तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ी भी हो गया ना, सूर्य और शनि का वैसे जमता नहीं है इतना, तो वैसे वैसे रिजल्ट हम करेंगे, ठीक है। जब सूर्य यहाँ पे आ जाते हैं वापस, सूर्य जब आपका तीसरे घर में बैठेगा, वो राशि वाइज हम करेंगे, मकर राशि में हाँ सारे प्लैनेट, मेष राशि में सारे प्लैनेट, बट अब हम घर कर रहे हाँ, हैं वो ना ये। समझ हाँ, समझ गया मैं। तो जब सूर्य थर्ड हाउस में आता है, इसकी कम्युनिकेशन, ये सेकेंड हाउस वॉइस हो गया, ये कम्युनिकेशन हो गया। अगर सूर्य अच्छी डिग्निटी में होगा तो थर्ड हाउस में दिस पर्सन इज वेरी करेजियस, अच्छी डिग्निटी में हो तो अच्छी करेजियस बंदा रहेगा, ठीक है। फादर शॉर्ट ट्रैवल किया हुआ रहेगा, फादर हमेशा घूमते रहेगा, घूमने का जॉब हो सकता है, ठीक है। सूर्य जब थर्ड हाउस में आ जाता है, भाई जो उसका है वो गवर्नमेंट में रहने के चांसेस बन जाता है, उसका जो छोटा भाई है गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने की चांसेस हो जाता है, उसका जो छोटा भाई है थोड़ा स्वाभिमानी रहेगा, पॉजिटिवली थोड़ा सा स्वाभिमानी रहेगा, थोड़ा सा इगोइस्टिक रहेगा, थोड़ा सा स्वाभिमानी मतलब सेल्फ प्राइड, नॉट एरोगेंट। सेल्फ प्राइड और एरोगेंस में डिफरेंस है, ठीक है। स्वाभिमानी और अहंकारी में डिफरेंस है। यही सूर्य जब खराब हो जाता है तीसरे घर में, तो भाई बहुत अहंकारी रहेगा, ठीक है। और इसका इन्फीरियोरिटी, या भाई इन्फीरियर या सुपीरियर रहेगा, ठीक है। इसको फादर को जो शॉर्ट ट्रैवल्स है, फादर जो शॉर्ट ट्रैवल्स करता है, ये फलेंगे नहीं इनको, समझो सेल्स में या ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में वो फलेगा नहीं, क्योंकि सूर्य तीसरे घर में बैड डिग्निटी में आ गया, समझ गए ना। ओवरऑल जो ये जो बंदा रहेगा, ये पराक्रमी नहीं रहेगा, इधर ये ओवर पराक्रमी रहेगा या डरपोक रहेगा, समझ रहे हो। जब सूर्य अच्छी आपने बताया, अच्छी डिग्निटी में बैठा है। नहीं, अच्छी हो गया, अच्छी डिग्निटी में बैठेगा तो ये पराक्रमी रहेगा, भाई इसका अच्छा अच्छा गवर्नमेंट में रह सकता है, पावरफुल पोजीशन में रह सकता है, ठीक है। फादर इसका शॉर्ट ट्रैवल करेगा, कम्युनिकेशन में रहेगा, ठीक है। अच्छी अच्छी लाइफ लीड करेगा फादर। जब खराब हो जाता है सूर्य, इसका जो छोटा भाई है वो एरोगेंट सा बंदा रह सकता है, ठीक है। मतलब वो जो आपने लग्न पे जो प्रभाव बताए थे वही छोटे भाई में आ गए, छोटे तीसरा भाई छोटा का भाई है लग्न इसलिए। तीसरा घर है ना सर। तो वो सारी क्वालिटी उसमें आ गई, अगर अच्छी हाँ, डिग्निटी में है तो वो सारी चीजें अच्छी उसमें आ गई, और वही उसके बिल्कुल नेगेटिव आ गई। बिल्कुल सेम और चीज। आपने थर्ड, और बस थर्ड हाउस आपने जैसे शॉर्ट ट्रेवल का जोड़ा और सूर्य को पिता से जोड़ लिया, तो बस पिता को आपने शॉर्ट ट्रेवल वो सब बता दिया। थर्ड हाउस की सारे एस्पेक्ट्स प्लैनेट की कारक तत्व को ऐड कर दो, ठीक है। और थर्ड, अच्छी डिग्निटी में होगा तो फादर टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम अच्छा चलेगा फादर का, बस और खराब बस डिग्निटी बस में हो गया तो उसमें फेल हो गया, यही बहुत हुआ ना बढ़िया, इसका बहुत मतलब बढ़िया, पूरा। बहुत बढ़िया पकड़ लिया आपने। सेम चीज मदर का हाँ है, सब तो फिर समझ। मदर का वही है, इगोइस्टिक है मदर, ठीक है। हम्म। तो वही सेम चीज वही आ गया, सारे को मिला के आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर दो और बिल्कुल हर चीज सही आएगा। और राशि का भी कर लो, फिर राशि का भी ऐड हाँ। कर दो आप, राशि का क्वालिटीज और सूर्य की क्वालिटीज ऐड करके बताना शुरू कर दो। हम्म। लॉजिक आपको अब पकड़ में आ गया तो बहुत इजी है फिर बोलना, ठीक है समझ ना। गया मैं। हाँ जी, तो बाकी हम कंटिन्यू करते हैं सर, हम मंडे मंडे कर लेंगे क्लास नेक्स्ट वाला। देखता हूँ कल अगर टाइम मिला तो मैं बताता हूँ आपको।